धीरे धीरे रात हो गई। दोनों बहनें बैठकर आपस में मुश्किल हालात के बारे में बात करने लगी। दीदी, माँ और बाप दोनों के बिना घर बहुत अधूरा है। चाचा सही बोले कि हमारे पास आ जाओ रहने के लिए। आह, हाँ शिला, चले तो जाते, लेकिन यह घर बहुत अलग है। इसे छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ दीदी, घर ऐसा लगता है जैसे अभी भी माँ जिंदा हो। हर चीज में उसकी परछाई नजर आती है। बस अब क्या करें, यही हमारा घर है और कहीं दिल नहीं लगता। अगले दिन जब सुबह हुई और दोनों बहनें खेत को पहुंची, तो देखा कि जमीन में एक लकीर खींची गई है। खुशी, जरा देखो तो, ये जमीन में किसी ने लकीर खींच दी है, जैसे कोई हमारी जमीन को अपनी जमीन मान बैठा हो। ये जरूर आनंद की हरकत होगी। चाचा ने उसी से कहा होगा कि जमीन की फसल में हमारा भी हिस्सा है। ये बातें करते करते दूर से आनंद आता हुआ दिखाई देता है और वह आकर शिला से बोलता है। सुना है ये जमीन सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरे बाप का भी हिस्सा है। इसमें लगता है आपको बाप ने ये बात नहीं बताई जब वो इस दुनिया से जा रहा था। हाँ हाँ, आपको बाप ने जो बताया है वो काफी है। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना। शीला, तुम चुप रहो। जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटे नहीं बोलते। शीला, तुम चुप रहो। मैं देखती हूँ ये कैसे हमसे जमीन लेकर जाते हैं। खुशी के ये बात करने के बाद वहां दारमपाल आ जाता है और खुशी को समझाता है। खुशी बेटा, तुम्हें लगता होगा हमने गलत किया है, लेकिन ये फैसला कानून कर देगा कि ये जमीन कितनी किसकी है और किसकी नहीं। जब सरकार ये फैसला सुनाएगी तो तुम मान लोगी ना कि ये जमीन हमारे हिस्से की है या नहीं। ठीक है बेटा। दोनों वहां से चले गए। खुशी और शीला वहां कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में जमीन के कागजात अपने नाम कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। लालच में इंसान अंधा हो जाता है और हमें ऐसे हालात में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास जाकर पहुंची और चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल भी बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। जमीन के लालच में चाचा पटवारी से मिलकर अपना हिस्सा मांगने चला है। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। इन्हें जमीन अभी याद आ गई जब अब्बू जिंदा थे, तब तो चाचा ने कोई जमीन की बात नहीं की, तो अब क्यों? हाँ, सरपंच जी, इन मासूम बहनों को क्या पता जमीन के बारे में। मैं और मेरा भाई जानते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हमें अचानक छोड़कर चले जाएंगे। तो अब ये मासूम सी लड़कियां मेरे अपने हिस्से की जमीन को लालच समझ रही हैं। इसलिए जो काम पहले नहीं किया वो अब करूंगा, और मैं इनका बड़ा हूं। हमने इन लड़कियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम और बगल्स में छुरी है। हम सबको मालूम है कि यह कैसा इंसान है। सरपंच ने इस बात की अच्छे से तहकीक करने के लिए अगले दिन की सुनवाई तय की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। देखो बेटा, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं यह फैसला अच्छी तरह तहकीक के साथ करूंगा ताकि किसी भी प्रकार की किसी के साथ नाइंसाफी न हो। जैसा आप बोले सरपंच जी। खुशी यह बोलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है
और धर्मपाल सरपंच से अपनी बात मनवाने बैठ जाता है। रात के वक्त दोनों बहनें एक साथ चारपाई पर बैठकर इस मसले पर बात करती हैं। दीदी, कल क्या होगा? कैसा फैसला होगा? क्या यह उसके हक में होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप खामोश क्यों हैं? जरा कुछ तो बोलो। देखते हैं, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्या होगा मुझे क्या मालूम। लेकिन हाँ, यह बात सच है, अब्बू से सुनी थी कि जो जिसका होता है वह उसी को मिलकर रहता है, और जिसके इरादे बुरे हों उसके साथ बुरा ही होता है। दीदी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उम्मीद है हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आजी, जरूर सही बोला आपने। आप कितनी समझदार हो गई हो आजकल। चलो शीला, अभी बहुत रात हो गई है, मैं गई सोने, आप भी सो जाओ लाइट बंद करके। चलो दीदी, आपने सही बात बोली। हम सो जाते हैं और कल पता चलेगा कि क्या फैसला होगा। इस मसले को लेकर खुशी और शीला को नींद नहीं आ रही थी कि कल क्या होने वाला है, और वे बेचैनी लेकर सो पड़ी। सुबह परिंदे अपनी खुराक की तलाश में इधर-उधर उड़ रहे थे, और मुर्गा मामा जैसे ही सुबह होती है अजान देता है। ठंडी हवाओं का मौसम शुरू होने वाला है और तितलियां बाहर के मौसम का लुत्फ उठा रही हैं। सुबह होते ही गांव में यह बात फैल गई। गांव की कच्ची गलियों में लोग कानापोशी करने लगे। सुना है धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। लालच में आकर अपने ही भाई की बेटियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी। हाँ काकी, कैसे रिश्तेदार हैं, कुछ देने के बजाय उल्टा चीजों पर कब्जा कर रहे हैं, और उन मासूम लड़कियों का इनके अलावा कोई सहारा भी नहीं है। गांव में इनकी बातों पर चर्चा हो रही थी, और यह बात गुलमीना सुनकर जाकर खुशी को बता देती है। अरे खुशी, अच्छा है तुम मुझे मिल ही गई। सुना है तुम्हारे चाचा लालच में आकर तुम लोगों की जमीन पर कब्जा करने चले हैं। हाँ, अब क्या करें खला। ऐसे अपने भगवान किसी को न दे जैसे हमें मिले हैं। आजकल कोई किसी का अपना नहीं है। चलो, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों की जीत होगी, मुझे पता है। जी जरूर खाला। घर में शिला अकेली है, मुझे घर जल्दी जाना होगा। ठीक है, बाद में फिर बात करेंगे। गांव के लोग एक एक सायादार पेड़ के नीचे सब जमा थे, और खुशी वो उसके चाचा का फैसला होना था, जिसका इंतजार सबको था कि आज क्या होने वाला है। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। परिवार के दरमियान ये लालच और झगड़ा क्यों? यह कोई परिवार नहीं है। यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे घर और जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह चाहते हैं कि किसी तरह सब पर कब्जा कर लें और झूठे कागजात बनवाकर सारी जमीन अपने नाम करवा लें। सरपंच जी, मैं क्या बोलूं, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बस अपना हिस्सा ही मांगा है, वह भी सबूत देकर। गुफ्तगू शुरू ही हुई थी कि पटवारी आ जाता है
और वह सरपंच को बता देता है कि गोपाल की जमीन सिर्फ उसी की नहीं है, बल्कि उसके भाई का भी आधा हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात की बात करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई और पुख्ता सबूत है? लगता है इन्हें कानून का पता नहीं है। जब अदालत और कचहरी में तो कागजात ही मांगे जाते हैं, जो इनके पास हैं ही नहीं। सरपंच जी, इन्हें जरा कानून और कागजात के बारे में समझाइए। खुशी बेटी, बात तो उनकी सही है। आप भी कोई पुख्ता कागजी सबूत ले आइए ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। ये बात सुनकर खुशी और शीला और खाला अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।